मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा और योगी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष चल रहा, तो आप ये किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो जिस समय पर तोड़ो फोड़ो लूटो की संस्कृति चल रही थी पूरे देश में, हम सब ने देखा कि जो केंद्र की सरकारें काम करती थी वह एक प्रांत, कुछ प्रांतों के लिए, कुछ चिन्हित जगहों के लिए काम करती थी और वोट के लिए राजनीति करती थी। उसका एक अमूलचूल परिवर्तन हम सबने देखा कि अब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को एक साथ जोड़ने की बात की गई और पूरे देश में एक साथ, एक रूप में सार्वभौमिक विकास हो रहा है। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धता है कि उन्होंने विकास के कार्यों को और विदेश की नीति को एक साथ साइमल्टेनियसली चलाया। उन्होंने दिखाया कि हमें राजनीति भी करनी है, सियासत भी करनी है और हमें लोगों को आगे भी बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना भी है। तो लोगों को जोड़ने का काम और विकास का काम एक साथ लेके चलने का काम केंद्र सरकार ने किया और निश्चित तौर पर जो विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही विकास आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। एक नीति और एक नियम पे काम चल रहा है। संविधान को मजबूत किया गया, संविधान को दृढ़ किया गया। संविधान में जो जाति का भेदभाव था, व्यक्ति का भेदभाव था, पक्षपात था, उसको निर्मूल साबित करते हुए हटा दिया गया। अब संविधान कानून के नीतियों के तहत लोगों का निर्णय ले रहा है, उस पर काम कर रहा है। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है, उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए हैं। अगर मैं ये बात करूं तो ये वर्ष निश्चित तौर पर एक वर्ष और पिछले 5 वर्ष उपलब्धियों भरा था। जो कई वर्षों से कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुन के आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था पूरे देश के लिए कि यहाँ काम हुआ है और जनता का विश्वास सरकार पे था, तभी हम चुन के आए। और अब एक वर्ष में जो हमने देखा कि जो दंगाई है वह पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुई। जो अपराधी और अपराध, भ्रष्टाचार के प्रति जो उनकी जीरो टॉलरेंस थी, वो हम सबने देखी कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के लोगों का निर्णय हो रहा है। अपराधी या तो प्रदेश के छोड़ करके चले गए हैं, अंतर्ध्यान हो गए हैं, या वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और तीसरा कोई स्थान है तो वो ऊपर है और चौथा कोई स्थान कहीं नहीं बचा है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कार्य प्रदेश में भी हो रहा है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जी के पूरे दिशा निर्देशन में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, कल जो राहुल गांधी को सजा हुई है, ये क्या मोदी सरकार की आप उपलब्धि मानते हैं? मोदी सरकार की इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी करनी। वो अपने करनी का खुद शिकार हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कांग्रेसी सोच जिसमें उनको लगता है कि उनके बिना ये देश नहीं चलेगा। वो कानून से, संविधान से, जनता से सबसे बहुत ऊपर है। ये उसी का नतीजा है, अहंकार का नतीजा है। अति अहंकार बहुत नुकसानकारी होता है, बड़ा ही विनाशकारी होता है। अगर उन्होंने माफी मांग ली होती, गुजरात में 4 वर्ष पुराना मामला है, 4 वर्ष में अनेक तारीखें पड़ी होंगी, लिखित रूप से कोर्ट में माफी मांग लेते तो संभवतः उस पर निर्णय ये नहीं आता 2 वर्ष की सजा का। और 2 वर्ष की सजा होने के बाद भी अगर आप गतिरोध संसद में ना उत्पन्न कर रहे होते और संसद में आप जा रहे होते, वहां भी आप जनता से और देश से माफी मांगते कि आपने इंग्लैंड में क्या बोला, कहाँ क्या बोला, तो संभवतः मुझे लगता है कि ये वो अपनी करनी के शिकार हुए हैं। उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है और कांग्रेस का अहंकार जिम्मेदार है। और जो कांग्रेस के अंदर भितरघात है वह बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आपस में कांग्रेस में 4 गुट बने हैं, 3 गुट राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो ज्यादा